राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। जो स्प्रेड आपके लिए आया है, कार्ड अच्छा आता है तो आप आगे बढ़िए, ईश्वर का शुक्रिया करिए। और अगर नेगेटिव आता है तो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने सिचुएशन से बाहर निकलना है और किस तरह से जो है आपने संभालना है। शत्रु मित्र दोनों आपको जो भी मिलते हैं उनको किस तरह से डील करना है वो आप अपनी रीडिंग से जो है समझ सकते हो और उसी हिसाब से उनके साथ डील करके आप काफ़ी सिचुएशंस को जो है हटा सकते हो। अब इवेंट तो होगा, लेकिन उसका जो है वेग कम हो जाएगा, यानी कि आपके लिए जो है उसका असर जो है कम होकर आएगा। ठीक है, अब हम फटाफट से संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे तो आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस लग रही है 3 नंबर वालों के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं 2 चीज़ों के अंदर कुछ स्टक हो गया हूँ, फंस गया हूँ और मुझे बिल्कुल भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। डॉग्स की सेवा कर देना, ठीक है। दिल दुखी है आपका, आप परेशान हो रहे हैं, माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। आपकी अंदर से जो है अंतरात्मा आपको परेशान किए जा रही है। त्रिचोली चींटियों को डाल देना। ये काम करने के बाद सूर्य आराधना भी आप ज़रूर मॉर्निंग में कर लेना। उसके बाद आप केसर का तिलक अपने माथे के ऊपर ज़रूर लगा लेना, ठीक है। और सूर्य की आराधना करने से आपकी जो चिंता है वो चिता में बदलने से बच जाएगी, यानी कि चिंता चिता बराबर बोलते हैं ना, तो उस तरह से वो बदल जाएगी आपके लिए, आपको चिंता कम होगी। लेकिन कोई भी मेजर जो है ना डिसीशन मत लेना, थोड़ा सा अपने मन को संतुलित करना। जब आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लोगे, आप सूर्य को जल चढ़ा दोगे, सूर्य गायत्री कर लोगे, सूर्य के 12 नाम कर लोगे, यानी कि सब कुछ नहीं करना, जो आप कर सको, सब कुछ कर सको तो सब कुछ कर लो। उसके बाद बीच में से जो आपको जितना कंफर्टेबल लगता है उतना आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। और सूर्य को आराधना थोड़ा जल्दी करते हैं, जब छोटा सा बेबी होता है ना वो तब आराधना करते हैं, उस समय आराधना नहीं करते जब वो सर के ऊपर चढ़ चुका हो, ठीक है। तो इतना आप कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लगेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी आपका कोई जो चला गया है या आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, उसके लिए आप मन में कुछ ना कुछ फील करते रहोगे, दुखी रहोगे। मतलब कि यहाँ पर भी आपके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है। और दिमाग आपका इतनी बुरी तरह से, जिसको कहते हैं ना, फंस जाएगा किसी चीज़ के अंदर। क्या है, जैसे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने थोड़े दिन के लिए अब कबूतरों को दाना डालना शुरू करना है, रेगुलरली रोज़ डालना है। आप इस चीज़ की वेट मत करो कि आज मुझे बोला है या कल मुझे बोला है। मैंने आपको पूरे हफ्ते बोल दिया कि पूरे हफ्ते आपने जो है कबूतरों को दाना डालना है और फिटकरी थोड़ी सी डालकर उसे अपने सिराने रख लेना। अगर आपने उसको अपने सिराने रख लिया तो आप डेफिनेटली ये चीज़ देखोगे कि आपके लिए जो नेगेटिविटी है वो हट रही है। नहीं तो 7 टाइम्स जो है उसको उसार लेना, ठीक है। अपने सर से उसार लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कोई 2 काम हैं, ठीक है। आप उन कामों को कर रहे हो, लेकिन आपको एक में से रिजल्ट आएगा और एक को अभी चलाते रहो। उसके अंदर थोड़ा और काम की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने अपनी अंतरात्मा से पूछे बिना किसी भी कार्य को नहीं करना मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन। जब आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे के हाँ बच्चा ये कर ले, ठीक है। खैर अपने आप को आप बच्चा तो नहीं कहोगे। अब कई बार ये होता है ना, हम लोग अपने आप सोचते हैं तो अंदर से हमारी इंटेंशन नहीं, ये हमें काम नहीं करना, फिर मन कहता है नहीं ये कर लेते हैं। तो जो आपका मन इस दिन गवाही दे देना, वहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर देना, उधर ही आप जो है अपने लिए प्रॉफिट ढूंढ लेना उसी रास्ते के ऊपर। और थोड़ी सी मेडिटेशन भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। चाहे 5 चाहे 10 मिनट, आपको जितनी देर भी मिले उतनी देर आप जो है अपने मन को शांत करने की कोशिश करना, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई मौका आएगा किसी काम का, लेकिन वो हाथ से निकल जाएगा,
क्योंकि जो भी आपको आपको अंदर से ऐसा लगेगा ये इंसान छली कपटी है, ये मेरे साथ कुछ ना कुछ छल करने की कोशिश कर रहा है, और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वही सोच करके आप उस मौके को हाथ से जाने देंगे। ठीक है, आपको लगेगा ना भैया इसके साथ नहीं काम करना, ठीक है, मुझे नहीं इस बंदे के साथ काम करना, मैं तो निकल रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने जल चढ़ाना है शंकर भगवान को, और देखना है कि सामने वाला बंदा आपके साथ क्या चालबाजी कर रहा है, या आपको किस तरह से करके वो जो है डील कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने जीवन साथी के साथ भी संतुष्ट हैं। जहाँ प्रेम का संबंध है, यानी कि जो अभी शादी में परिणत नहीं हुआ, उधर भी आप संतुष्ट हैं, मतलब उधर भी आपको बड़ी हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है। खाने पीने, धन दौलत, किसी चीज़ का भी कोई अभाव थर्सडे वाले दिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि आपका मन प्रसन्न है, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना कि जो आपके लिए उन्होंने इतना अच्छा दिन आपके लिए बनाया है। ठीक है, हैप्पी रहना, खुश रहना, और अपने दिन को जो है बनाने की कोशिश करना। अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ भी कुछ मीटिंग फिक्स करना और उनके साथ बातें करना, उनके साथ अपना समय व्यतीत करना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपने गुरु को प्रणाम करना है। ठीक है, हो सके तो सुबह पीपल पर जल चढ़ा देना, और शाम के समय में तेल का दिया जला देना। इतना कर लोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अब भी कुछ दिक्कत नहीं है, यानी कि सब कुछ है, सिर्फ आइडिया नहीं हो रहा कि मैं किस तरह से करके अपनी जो स्टक सिचुएशन है उससे मैं निकलूं, और किस तरह से मैं अपना जो है साइकिल घुमाऊं, सर्कल घुमाऊं, जिसको कहते हैं ना, एक घुमाव आ जाए काम के अंदर भी, या कुछ है कि जिसके कारण कि मेरा काम जो है वो चल निकले। यानी कि एक मोमेंट आपको ऐसी चाहिए, तो डेफिनेटली आप समझ पाओगे, निकाल पाओगे ऐसी मोमेंट, आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजल्ट्स लेकर ही आओगे। ठीक है, आपने शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ा देना है। ठीक, और उसके बाद उनके ऊपर जो कलश बना होता है ना, उसके अंदर भी आप डाल के जल आ जाना। जो कलश होता है जो एक एक ड्रॉप डिप करता है, पहले जल चढ़ा देना और डालाना उसके अंदर, वो ड्रॉप ड्रॉप करके ड्रिप करता रहे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बारे में तो सोच रहे हैं, ठीक है, आप गुरु के बारे में भी अपने सोच रहे हैं, आप खुद के लिए कुछ करना भी चाहते हैं बेहतर, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मन उदास है और अंदर से रोने का मन कर रहा है आपका। तो कोई बात नहीं, अगर सच में रोने का मन कर रहा है तो मंदिर में बैठ जाना, गुरु के शरण में बैठ जाना, वहाँ बैठ के रो लेना। वहाँ रोया हुआ आपके लिए बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकल के आएगा। आप मन से दुखी हैं, मन से परेशान हैं, कुछ ना कुछ दिमाग घूम रहा है, आपका परेशान है, और आपको जो है किसी न किसी सुपीरियर इंसान की या अथॉरिटीज़ की डोमिनेशन झेलनी पड़ रही है। ठीक है, तो एक कोई डोमिनेटिंग इंसान है जिसकी आपको डोमिनेशन झेलनी पड़ रही है, और आप बहुत फेडअप हो उस सिचुएशन से, जिसके कारण आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, चीज़ों को आपने किस तरह से बैलेंस करना है। अगर आपका रोने का मन करता है तो आपने मंदिर में बैठना है। ठीक है, अपने आप से बात करनी है, लेकिन रोना ज़रूर है। अगर आप रोगे नहीं तो अंदर गुबार भर जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, जब रो लो, हाथ मुंह धो लो, तो उसके बाद खड़े हो जाना और उठ के अपना मुंह हाथ पोंछ के, और उसके बाद आप वापस अपने कार्य पे लग जाना। ठीक है ना, तो आपको जो है, जो अंदर गुबार भरा है वो सब निकल जाएगा, तो थोड़ा रिलैक्स्ड फील होगा। ठीक है, आज सैटरडे तक की आपको मैंने जो है प्रेडिक्शन करके बता दी है। ये जो वीक है आपके लिए, ये थोड़ा नरम थोड़ा गरम, यानी कि नरम गरम आपके लिए आया है। तो आपको जिस तरह मैंने समझाया वो उसको कर लेना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।